उससे पहले। अजीज भाई, आप तो 7वें आसमान पर, पीछे भी कुछ ऐसे ब्रह्मांड टाइप का ही दिख रहा है, क्या है ये? जुपिटर पे है अजीज भाई। कहाँ है? ऐसा है ये रूबिका जी, ये भी आप कह रही थी जीत किसकी है। हाँ तो वो ये जो ब्रह्मांड लगाया गया है पीछे, हाँ, ये पूरे ब्रह्मांड में जो लोग हैं, खुदा के वास्ते ये मत कह देना ये पूरे अरे ब्रह्मांड सुनिए की ना। जीत है। तो उसमें जो लोग रह रहे हैं इस ब्रह्मांड में, उनके भावनाओं की, उनकी ब्रह्मांड सोच की में जीत है। भावनाओं की जीत। अरे सुनिए, अरे अब आपने ब्रह्मांड की बात की तो मैं क्या कहूँ। मैं समझ बात सकती सुनिए। हूँ कि जो चीज आप नहीं कर पाए वो सीजेपी ने कर दिया, और उसको उसमें आप जो है जबरदस्ती का खुश हुए चले जा रहे हैं। शहीदों में उंगली कटाकर ये इतना खुश मत हो जाइए कि कुछ का कुछ बोलने लग जाए अजीज भाई। आप ब्रह्मांड की जीत है ये। अब मुझे बोलने दे तो बात हो पाएगी। हाँ कीजिए कीजिए कीजिए। देखिए रूबिका जी, एक बात बताए, देखिए यहाँ जीत और हार का सवाल नहीं है। देश के नब्ज को माननीय मोदी जी पहचान नहीं पाए अपने अहंकार की वजह से, अपने घमंड की वजह से। सच ये है, वो बच्चे मांग क्या रहे थे? वो बच्चे थे कौन? वो बच्चे हमारे और आपके बच्चे थे। उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को इन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की। महीनों बैठे रहे। आप कह रहे मालूम है क्या? मास्टर स्ट्रोक है। किसान वाले मामले में मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक किसान वाले में भी था, अभी फिर मास्टर स्ट्रोक हो गया। ये इस्तीफा दे दिया, अब उसके बाद फिर ये मास्टर स्ट्रोक शुरू हो गया। देखिए एक बात आप जानिए, जब जब इस तरह के हालात पैदा होंगे, देश के भावनाओं को नहीं समझा जाएगा। ऑलराइट अजीज भाई प्लीज, अब इसी तरह का अब ये क्रेडिट आप लेते रहिएगा। मेरे लिए एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, अब जो सीजेपी जंतर मंतर पर बैठी हुई है, जगदीश जी, अजीज जी, पंकज जी और प्रोफेसर रंगनाथन, आप चारों से एक ही सवाल पूछ रही हूँ, एक एक करके जल्दी से आ जाऊंगी। अजीज भाई पहले आप बता दीजिए। हाँ पहले आप बता दीजिए, अभी सीजेपी को क्या करना चाहिए? उनकी तो मांगे बढ़ती जा रही है। आप कह रही है सीआरपी भी माफी मांग ले, वो पुलिस वाले भी माफी मांग ले, अब ये और हो जाना चाहिए। कल को वो बोलेंगे कि कॉफी में जो है ज्यादा पाउडर कोको का जब तक नहीं पड़ेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये तो डिमांड अब लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपका सवाल मुझसे है। हाँ बस अजीज भाई एंड देन आई कम टू यू। मुझे बोल दे अजीज भाई। देखिए रूबिका जी, यही गलती मोदी जी ने पहले किया था, समझ नहीं पाए थे। गलती फिर करेंगे। मैं यही बात कह रहा हूं, क्या इस वक्त जो मांग सीजेपी कर रही है, क्या गलत कर रही है? किस तरह मासूम बच्चों को, 18-18, 19-19 साल, 20-20 साल के बच्चों को किस तरह डंडों से मारा गया, किस तरह उनके साथ बदसलूकी की गई, किस तरह उनको प्रताड़ित किया गया। क्या उनकी डिमांड गलत है? क्या उनको जो मारे गए हैं, जो बच्चे, क्या उनको जिन लोगों ने मारा है उनको सजा नहीं मिलना चाहिए? नहीं तो अजीज उनके भाई, खिलाफ कार्रवाई नहीं? सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। वो जो पॉकेट में लाल वाला रुमाल आपने रखा हुआ है, उसी पर हाथ रखकर मुझे बताइए, जब आपकी सरकार थी और जब इस तरीके के हालात लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से थोड़े सेंसिटिव हो जाते थे, तो आपकी पुलिस ने कभी लठ नहीं चलाए? रखिए हाथ, वो लाल वाली जेब पर रखिए हाथ और बताइए कि नहीं रूबिका लियाकत, सपा की सरकार जब तक थी पुलिस के हाथ में लाठी नहीं थी, कभी लाठी नहीं चलाई हमने। सुनिए ना, देखिए हमारी सरकार इतनी निर्मम नहीं थी। Oh, really? इतनी निर्दयी नहीं थी। सुनिए ना मेरी बात। अरे सुनिए, आप सुनेंगी नहीं बात? नहीं सुन रही हूँ, पर अरे सुन तो रही हूँ, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतार पा रही हूँ ना झूठ आपका। सुनिए नहीं। अरे भाई देखिए एक बात, ऐसे बात नहीं होगी। जिस तरह बच्चियों के साथ बिहेव किया गया, लड़कों के साथ बिहेव किया गया, नौजवानों के साथ बिहेव किया, शायद इतिहास गवाह है, जब से मुल्क आजाद हुआ है शायद किसी ने ऐसा नहीं किया है। ओहो, अच्छा। अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया होगा। अच्छा। सुनिए मेरी बात। हाँ। सच्चाई यही है, और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मोदी के लिए कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं फिर ये कह रही हूँ, सुनिए, ये कहते हुए सुनिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये निर्मम नहीं था। पुलिस ने जो बच्चियों के साथ किया, उनके प्राइवेट पार्ट पर जैसे डंडे लगाकर उन्हें धकेला गया, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है? लेकिन आप ये मत कीजिए कि ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। पुलिसिया बर्बरता पर हमने कई सारे डिबेट किए हैं सर, कई सारे डिबेट किए हैं, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। और ये तो पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना ही पड़ेगा अपने आप को। डील कैसे करना है प्रोटेस्टर्स से, ये इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन ये मत कहिए आप एकदम निरुपा रॉय स्टाइल में कि इससे पहले मैंने इस तरीके का अत्याचार कभी नहीं देखा। रूबिका जी नहीं, ये तो झूठ है।
हमने आप ही के सरकार में आप ही की पुलिस को, वो जिनको आजकल आप सबसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी सबसे ज्यादा उनको दिल के करीब मानते हैं, उन पर लठ भांजते हुए हमने देखा है। ये मत बोलिए आप, कार सेवकों पर लठ नहीं गोलियां चला दी थी आप ही लोग थे, और ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इधर उधर जाने लगी क्यों? इधर उधर अरे पुलिस की कार्रवाई पर बात हो रही है। अरे सुनिए ना, आप ही ने कहा कि इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये इतिहास है कि नहीं है? अब मैं कह रहा हूँ ना, उस मुद्दे पे अगर मैं जाऊंगा लंबी बहस हो जाएगी। नहीं लंबी बहस नहीं, चलिए छोटी करते हैं, चलिए छोटी करते हैं बहस। आप नहीं छोटी करते हैं ना बहस, छोटी करते हैं। आपने कहा ये निर्मम पुलिस की तस्वीरें इतिहास में लोकतांत्रिक हमने कभी नहीं देखी। अब मुझे बताइए, अभी मुक्तेश्वरानंद को लाठी और डंडों से पीटना ये इतिहास था कि नहीं था? एक बात आप जानिए रुलिका जी, हाँ? अगर उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई हुआ, अत्याचार हुआ उनके ऊपर, हमारे नेता ने माफी मांगा, व्यक्तिगत जाके माफी मांगा। अच्छा, और ये रवैया नहीं दिखाया। और कार सेवकों पर गोलियां नहीं था, वो इतिहास था कि नहीं था? अहंकार नहीं था, व्यक्तिगत जाकर के माफी मांगा। अहंकार नहीं, कार सेवकों पर गोली चलाना इतिहास था कि नहीं? जिसने गोली चलाई वो तो गोद में बैठा है। इस बात को क्यों नहीं समझ रही? गोली किसने चलवाई? वो तो गोद में बैठे। आपको नहीं पता है? संसद में आपको नहीं पता है? सुनिए सर, किसने गोली चलाई? कौन डीएम था उस वक्त? सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ये तो मत बोलिए ना, तो फिर आप मोदी का अहंकार कैसे बीच में ला रहे हैं? आप कह रहे हैं जिसकी वजह से हुआ है वो तो गोदी में बैठा हुआ है, तो फिर तो कनेक्शन ही नहीं सेट हो रहा ना, कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। आपके टाइम पर ये साहब को छोड़ दीजिए, इनको रहने दीजिए, लेकिन दूसरों के टाइम पर सब हम्माम में एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अब जगदीश जी ये बताइए, जंतर मंतर पर बैठे छात्रों को अपना प्रदर्शन, अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए या नहीं? और मैं आपसे ये सवाल पूछूं उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूं। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, और राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर यह कहा है कि ये जीत है। हालांकि अब क्रेडिट की होड़ जाहिर है सब लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी का ये ट्वीट आ चुका है और वो ये कह रहे हैं कि ये हम सब की जीत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान, अपने भविष्य की रक्षा में डट कर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। मांगे अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। ये समाज के दूसरे वर्गों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने में असली साहस है। सुनिए। Resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. तो राहुल गांधी को आपने इस वक्त सुना, वो ये सारे छात्रों की जीत बता रहे हैं और अमित भी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं।
अब देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया है, कुछ अटकलें तेज हो रही हैं। नहीं देखिए, ऑब्वियसली जब ऐसे वक्त पर अगर कोई भी नेता दिल्ली की तरफ मूव करेगा तो 10 तरह की बातें आएंगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत तरीके की बातें आ रही थी कि किस मंत्री को हटाकर कहां मंत्री बनाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण को भी शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं और ये जो जानकारी आ रही है कि ये पहले से है। हालांकि बीच में ये भी खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे भी आ रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के आने की कोई खबर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात है। कुछ जो सरकारी कामकाज है उसको लेकर चर्चा है। उनके यहाँ पे मेरी एक बात हुई है तो उनका कहना था कि पहले से ही उनका एक शेड्यूल है था कि आज शाम को वो दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान ये बड़ी घटना होगा, ये घटनाक्रम के तौर पर आप सियासी घटनाक्रम के तौर पर इसे देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस दौरान उनके मुंबई से दिल्ली आने के बीच कई तरह के अटकलें, कई तरह के शगुफे जो हैं वो अब सियासी गलियारे में चल रहे हैं। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि फिलहाल उनका कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंध नहीं है, वो अपने कोई सरकारी कामकाज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आ रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है ना हमें, कौन बनेगा अगला शिक्षा मंत्री? सही में ये बड़ा सवाल भी है और मुझे लगता है इसके साथ ही अब जो अटकलें थी, तमाम बातें, कैबिनेट रिशफल भी होना है। तो अब ये देखना होगा कि आज शाम को या कल तक में एक ऑफिशियल जिम्मेदारी आएगी कि किसको फिलहाल के लिए इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है। भविष्य में कौन मंत्री होगा वो तो कैबिनेट रिशफल के बाद तय होगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये मंत्रालय से अब मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो इस मंत्रालय के अतिरिक्त भार जो है किसी केंद्रीय मंत्री को दी जाएगी। तो ये अब देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि किस केंद्रीय मंत्री के पास फिलहाल ये जिम्मेदारी जाती है शिक्षा मंत्रालय की। ये भी एक महत्वपूर्ण मूव होगा जो ये बताएगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री ने जब आधी रात को छात्रों से बात की और इसके बाद कई कदम उठाए गए जिससे कि ये जो तमाम एनटीए से लेकर जो नीट परीक्षा से लेकर तमाम जो व्यवस्था को कैसे दुरुस्त की जाए, हालांकि अमित किया जाए, सारे कदम उठा दिए, लेकिन वो चेहरा कौन सा होगा ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। अमित, इस बीच देखिए तस्वीरें भी आने लगी हैं। आप देखिए सौरभ दास और आशुतोष रांका वहां पर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने के लिए जो पहुंचे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, वहां पर बातचीत हो रही है। अब देखना यह है कि ये जो मांगे हैं, सबसे महत्वपूर्ण मांग तो यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये बाहर आकर क्या कहते हैं? अब जो कि सरकार कह रही है कि अब आप अपना आंदोलन समाप्त कर दीजिए। क्या ये आंदोलन यहीं समाप्त हो जाता है या फिर अब आगे की राह चुनने की कोशिश यहां पर होती है? क्योंकि अमित, अब यहां से देखना होगा कि जंतर मंतर का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, सीजेपी का भी। नहीं, मुझे लगता है कि आज शाम या कल तक में ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो मांगे हैं कोई इतनी बड़ी मांगे नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी जो मांग थी जिसको लेकर बहुत बड़ा डेडलॉक बना हुआ था वो यही था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि अब हो चुका है। इससे पहले जो 2 मांगे थी ऑलरेडी वो मांगी जा चुकी है। आज एक नई जो बात आई कार्रवाई को लेकर, मुझे लगता है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों बीच ये बात को समझाइश भी होंगे। और इस जो आज बैठक हो रही होगी, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सरकार की तरफ से उनको बताया जाएगा कि आपके जो छात्रों को लेकर जो आंदोलन था उसको कैसे कुछ लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की है, कैसे बाहर के लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसका खामियाजा क्या हो रहा है कि दंगाई जो है वो दंगा करते हैं और लाठी जो पड़ती है वो युवाओं पर पड़ रही है, छात्रों पर पड़ रहा है। तो ये चीज भी सरकार समझाएगी कि आपकी मांगों को माना गया। सबसे बड़ी मांग को माना गया कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी रूबिका, तो आपको याद होगा कि सिर्फ एक मांग थी, मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इसके बाद धीरे धीरे मांग 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 मांग हो गई है। तो ये जो बैठक है ये जरूरी भी था पिछले कुछ। पर अब इस बैठक के बाद क्या, यही तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमांशु तिवारी मेरे सहयोगी लगातार वहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के बाहर मौजूद हैं, वो नजर रखे हुए हैं और हम भी उनसे ये जानना चाहेंगे कि आगे किस तरीके की बातचीत होती है। क्या ये आखिरी मीटिंग है, इसके बाद भी कोई मीटिंग रखी जाती है? डिमांड्स को लेकर इन दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे आए हैं उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? कोई आश्वासन या फिर ये कह दिया जाता है कि आपकी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो मांग ली गई है, अब जो कुछ भी होगा वो संसद में होने वाला है? जगदीश जी, अब मैं वो सवाल पर लौटकर वापस आती हूँ। सीजेपी, उसका आंदोलन, जंतर मंतर, क्या भविष्य इस वक्त आपको दिख रहा है? जस्ट 30 सेकेंड्स आनंद, और उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। जगदीश जी। देखिए रूबिका जी, मैं समझता हूँ
रूबिका जी, मैं समझता हूँ मोदी और मोदी सरकार पर जनता का विश्वास खत्म हो गया है। अभी तो इस्तीफा दिया है, अभी मंजूर भी नहीं करा है, और 2 डिमांड और थी जो पुलिस वाले उन पे कार्रवाई करना, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ अत्याचार करा है और जितने झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सब हटाना। अगर अभी खत्म हो जाएगा तो वो भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। सरकार पे ज्यादा भरोसा करने वाली बात नहीं है। मतलब सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा है। आनंद, ये जो बार